नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिशा स्टडी अड्डा में और एक नई क्लास में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यूपी त्रिपल पेट भूगोल के मैं 50 क्वेश्चन कराने वाला हूं और इस क्लास से निश्चित ही आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और मैं प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या भी करते जाऊँगा। कुछ क्वेश्चन हैं दोस्तों जो ईजी हैं, तो मैंने जानबूझकर ईजी रखे हैं ताकि उनके जो ऑप्शन हैं मैं उनको आपको विस्तार से समझा सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी दक्षिण की गंगा के नाम से जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील नदी मुख्य रूप से किस महाद्वीप से संबंधित है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में है। तो चलिए नील नदी के बारे में बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि नील नदी से रिलेटेड या कुछ भी एग्जाम में बने क्वेश्चन कैसा भी तो आप लोग कर सकें। तो दोस्तों इससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो मैं सारे डिस्कस कर दूंगा ताकि एक भी डाउट ना रहे आपका। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, नील नदी जो है तो उसकी लंबाई लगभग 6,650 किलोमीटर के समथिंग होगी, 6,650 किलोमीटर। ठीक है, और यह अफ्रीका महाद्वीप में ही पाई जाती है और नील नदी लगभग 11 देशों से निकलती है। तो ये जो 11 देश हैं तो ये आपको याद कर लेने हैं ताकि भविष्य में कभी भी कोई एग्ज़ाम हो तो कर सकें आप लोग। तो लिखिएगा, पहला देश है युगांडा, दूसरा तंजानिया, तीसरा केन्या, चौथा रवांडा, पांचवा बुरुंडी और छठवां है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और सातवां है दक्षिण सूडान, आठवां है सूडान और नौवां है इथोपिया और 10वां है इरिट्रिया और 11वां है मिस्र। ठीक है, तो इन देशों से निकलने के बाद वह भूमध्य सागर में गिरती है जाकर। तो जो नील नदी है इसको मिस्र की जीवन रेखा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको के बीच सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? तो यह है ऑप्शन ए, रियो ग्रांडी नदी। तो यह अमेरिका और मेक्सिको के बीच में सीमा बनाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाँचवा, कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है कि ऑप्शन ए, यारलुंग सांगपो। कहीं कि ऑप्शन में सांगपो भी लिखा होगा तो वो भी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं जहाँ पानी जल भ्रत में रिश्ता है? तो उसको बोला जाता है दोस्तों रिचार्ज जोन। तो रिचार्ज जोन क्या होता है? तो दोस्तों रिचार्ज जोन वह क्षेत्र होता है जहाँ पर वर्षा का पानी और नदियों का पानी सतही जल की ज़मीन के अंदर जाकर भूमिगत जल को पुनः भरता है। जैसे कि जब बारिश होती है तो पानी का कुछ हिस्सा बहकर नदियों और तालाबों में चला जाता है ना, जबकि बाकी हिस्सा जो होता है वो मिट्टी के छिद्रों से होकर ज़मीन के अंदर चला जाता है और यह पानी धीरे धीरे नीचे जाकर जल भ्रत, जैसा कि मैंने बताया कि जल भ्रत, तो जल भ्रत को भर देता है। तो इस क्षेत्र को ये रिचार्ज जोन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रमुख भूजल जल भ्रत कौन सा है? तो यह है इंडो गैजेटिक मैदान। इंडो गैजेटिक मैदान क्या है? तो दोस्तों इंडो गैजेटिक या गंगेटिक भी इसको बोला जाता है। तो यह मैदान भारत का सबसे बड़ा और उपजाऊ मैदान होता है क्योंकि इसमें भूजल जल भ्रत अधिक मात्रा में होता है और इसे गंगा और सिंधु नदी का मैदान भी कहा जाता है। तो यह मैदान जो है दोस्तों, तो यह हिमालय पर्वत के दक्षिण और प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में स्थित है। ठीक है, पश्चिम में सिंधु नदी का मैदान यानी पंजाब हरियाणा क्षेत्र से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान असम क्षेत्र तक फैला हुआ है। ठीक है, और यह लगभग 3200 किलोमीटर लंबा और 3 से 400 किलोमीटर लगभग चौड़ा है। तो यहाँ पे क्या उपजाऊ मिट्टी बहुत है, यहाँ पे कृषि बहुत अच्छे से हो जाती है। यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी की अधिकता ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूजल का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो भूजल का प्राथमिक स्रोत होता है दोस्तों ऑप्शन बी, वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूजल निकालने के लिए समान रूप से कौन सी विधि उपयोग की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोरवेल। तो मतलब नीचे से भूजल, ज़मीन के नीचे से जल निकाला कैसे निकाला जाता है? तो वो निकाला जाता है बोरवेल द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूजल का अत्यधिक दोहन किस समस्या को जन्म दे सकता है? तो ये भू संसाधन, यानी कि तो यहाँ पे भूमि स्थान लिखा हुआ है, तो ये पे भूमि स्थान नहीं होगा, यहाँ पे होगा भूमि धसाव, ऑप्शन भूमि धसाव। तो भूजल का अत्यधिक दोहन क्या है कि अगर हम पानी ज़्यादा ज़मीन से निकालेंगे तो ये कई गंभीर समस्याओं को जन्म दे सकता है। जैसे भूजल का स्तर का गिरना हो जाएगा, लगातार पानी खींचने से स्तर नीचे चला जाएगा, कुएँ और ट्यूबवेल सूख जाते हैं, जैसे कि अभी कुएँ तो बहुत ही रेयर देखने को मिलेंगे, है ही नहीं, सूख गए मोस्टली, और जल संकट उत्पन्न हो जाएगा पीने के लिए, सिंचाई के लिए, औद्योगिक उपयोग के लिए। और भूमि धसाव यानी कि ज़मीन के नीचे पानी की कमी होने से सतह जो होती है वो धीरे धीरे धंसने लगती है। तो यह भूकंप, जैसे आप लोगों को पता होगी, यह इमारतों बुनियादी ढांचे के लिए बहुत ही खतरनाक होता है और जल की गुणवत्ता पर भी असर हो सकता है इसका। और नदियों, झीलों और तालाब आदि सूख जाते हैं तो उसमें तमाम प्रकार के जीव जंतु आदि की मृत्यु भी हो जाती है। तो ये आप भूमि धसाव होगा यहाँ पे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो यह होगा ऑप्शन बी माउंट एवरेस्ट। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो यह है कंचनजंगा। तो कंचनजंगा जो है दोस्तों, इसकी जो ऊंचाई है तो यह है लगभग 8,586 मीटर, यानी कि यह कंचनजंगा जो विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है और भारत की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की तीसरी और भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। और पहले पे आती है तो हमारा माउंट एवरेस्ट, ठीक, और दूसरे पे आती है K2 और तीसरे पे आती है कंचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन पठार भारत के किन राज्यों में फैला हुआ है? तो जो दक्कन का पठार है वो फैला हुआ है महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की श्रृंखला है? तो यह है मोड़दार पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा पठार है दोस्तों ऑप्शन ए तिब्बती पठार। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो यह है, इसको बोला जाता है ऑप्शन बी डेथ वैली। तो डेथ वैली क्या है कि दोस्तों ये यूएसए के कैलिफोर्निया राज्य में है। तो यह डेथ वैली जो यह नेशनल पार्क भी है, जो दोस्तों दुनिया के सबसे गर्म और शुष्क स्थानों में गिना जाता है। तो यह कहाँ है? यह अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो यह है मानसीराम, मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखीय जलवायु की मुख्य विशेषता क्या है? तो यह होता है गर्म और आर्द्र होता है भूमध्य रेखीय जो जलवायु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, एल नीनो का संबंध किससे है? तो यह समुद्री धाराओं से। तो क्या होता है एल नीनो और ला नीनो? तो जो एल नीनो होता है दोस्तों, तो उसमें क्या होता है कि समुद्र का जो पानी होता है वो अत्यधिक गर्म हो जाता है और भारत में कम वर्षा होने की संभावना रहती है, जो कि नकारात्मक, भारत की जो जलवायु होती है उस पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। और जो ला नीनो होता है तो उसमें क्या, समुद्र का जो पानी होता है वो थोड़ा ठंडा हो जाता है, तो इसमें क्या है, भारत में ज़्यादा वर्षा होने के चांस रहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि समुद्र का जो तापमान हो जाता है, पानी गर्म या ठंडा होने से क्या समुद्र का तापमान बढ़ता है घटता है, और इसका भारत में भी असर होता है। एल नीनो का भारत में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ला नीनो का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ला नीनो में भारत में ज़्यादा वर्षा होने की संभावना होती है और एल नीनो में भारत में कम होने की संभावना रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी है दोस्तों जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, काली मिट्टी को किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है? तो ये माना जाता है कपास के लिए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कोयले का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ऑप्शन ए झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटेराइट मिट्टी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो लेटेराइट जो मिट्टी होती है तो उसका जो निर्माण होता है ईंट निर्माण के लिए, उससे लेटेराइट मिट्टी से क्या है कि ईंटों का निर्माण जो होता है अच्छे से हो जाता है और ईंटें जो होती हैं मजबूत बनती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्राकृतिक गैस का प्रमुख स्रोत कहाँ है? तो यह है बॉम्बे हाई में। तो बॉम्बे हाई क्या है? यह एक जगह है दोस्तों। तो ये बॉम्बे हाई है दोस्तों, भारत में प्राकृतिक गैस का मुख्य स्रोत है। तो ये कहाँ पर है? ये जो महाराष्ट्र है या मुंबई से लगभग 176 किलोमीटर दूर पश्चिम की ओर है, यानी अरब सागर में है। तो इसको 1974 में खोजा गया था। तो यहाँ से कच्चा तेल, क्रूड ऑयल और जो प्राकृतिक गैस का उत्पादन होता है सर्वाधिक। तो इसको क्या है कि भारत की तेल और गैस उत्पादन की रीढ़ की हड्डी भी बोला जाता है, ठीक है। और इसका जो उत्पादन करता है वो कौन सी कंपनी? तो वो ONGC करती है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो यह है प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह स्थित है अफ्रीका महाद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये दोस्तों एंडीज पर्वत श्रृंखला। तो दोस्तों एंडीज जो पर्वत श्रृंखला है वो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो यह किस महाद्वीप में है? तो यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। और इसकी लंबाई जो लगभग 7,000 किलोमीटर है। और एंडीज जो पर्वत श्रृंखला है वो लगभग 7 देशों में पाई जाती है। 7 देश कौन से हैं? ये दक्षिण अमेरिका के देश हैं, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना। फिर से एक बार ट्राई किए दे रहा हूँ, बोले दे रहा हूँ, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान की राजधानी क्या है? जापान की राजधानी है टोक्यो। बीजिंग किसकी राजधानी है? सियाल किसकी राजधानी है? और मनीला किसकी राजधानी है? आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों? बताएं आप लोग, कमेंट करें जल्दी जल्दी। तो दोस्तों विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, और सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है एशिया, ठीक। तो सबसे बड़ा महाद्वीप है जो वो है क्षेत्रफल के हिसाब से एशिया, और दूसरा है अफ्रीका, तीसरा है उत्तरी अमेरिका, चौथा है दक्षिण अमेरिका, पांचवा है अंटार्कटिका और छठवां है यूरोप और सातवां है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? तो यह है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, थार मरुस्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो थार भी है राजस्थान में, थार जो मरुस्थल है वो राजस्थान में है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरबन डेल्टा किस नदी से बनता है? तो यह बनता है गंगा से भी और ब्रह्मपुत्र से भी। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो यह है इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? वर्तमान में कितने? वर्तमान में 8 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो चाय सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन होता है? तो यह होती है असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो यह है ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हीरे की खान कहाँ पाई जाती है? तो यह पाई जाती है MP में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो यह है मुंबई बंदरगाह, सबसे बड़ा है। और सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? दोस्तों सबसे जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है तो वो है मुंबई। और जो सबसे क्या नाम है गहरा, तो सबसे गहरा बंदरगाह है आपका विशाखापट्टनम। और अपने यहाँ जो भारत के जो प्रमुख बंदरगाह हैं उनमें पूछ लेगा आप लोग, इस एग्जाम में निश्चित ही पूछता है कहीं किसी न किसी एग्जाम में। तो प्राकृतिक बंदरगाह जो नेचुरल पोर्ट्स है वो कौन कौन से हैं? जो समुद्र नेचुरल यानी कि मतलब ये समुद्र द्वारा प्राकृतिक रूप से बने होते हैं, ठीक है, समुद्र खुद ही बनाता है ये। तो इसमें से प्राकृतिक जो होंगे तो मुंबई बंदरगाह होंगे जो भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम पूछा जाता है। और दूसरा है कांडला बंदरगाह, यह कांडला खाड़ी मतलब कच्छ की खाड़ी पर स्थित है। और तीसरा है विशाखापट्टनम बंदरगाह, ये भारत का सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक। और पारादीप ये उड़ीसा में है। तो ये हो गए प्राकृतिक। और जो कृत्रिम बंदरगाह हैं यानी कि आर्टिफिशियल जो बनाए गए हैं, मानव निर्मित हैं, तो ये चेन्नई बंदरगाह, ये सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है, चेन्नई बंदरगाह। दोस्तों ये जो मैं बता रहा हूँ इसको आप लोग ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो मैं बोल रहा हूँ। तो चेन्नई जो बंदरगाह है वो कृत्रिम बंदरगाह है, मानव निर्मित बंदरगाह है, आर्टिफिशियल पोर्ट्स हैं ये। तो चेन्नई बंदरगाह है, और इसके बाद कोलकाता बंदरगाह है, और इसके बाद न्यू मंगलौर बंदरगाह है, और इसके बाद तूतीकोरिन
इसको ही वीवो चिदम्बरम बंदरगाह भी कहा जाता है। ठीक, तो प्राकृतिक बंदरगाह और कृत्रिम बंदरगाह मैंने बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश कौन सा है? तो यह है अमेरिका, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन में किस प्रजाति का संरक्षण किया जाता है? तो यह रॉयल बंगाल टाइगर। सबसे ज़्यादा सुंदरवन जो सुंदरवन में किस प्रजाति का संरक्षण किया जाता है? जो सुंदरवन यानी कि वो है, तो दोस्तों जो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है यानी सुंदरवन नेशनल पार्क है, तो ये भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में पाया जाता है। और ये जो है तो ये दुनिया का सबसे बड़ा, इसको मैंग्रोव वन क्षेत्र भी इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसको 1984 में, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान को 1984 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला है और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। तो भारत और बांग्लादेश सीमा के पास में स्थित है और ये रॉयल बंगाल टाइगर के लिए ही फेमस है सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों ऑप्शन ए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण क्या है? तो ग्रीन हाउस का मुख्य कारण है कि कार्बन डाइऑक्साइड। भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिमी घाट। सबसे ज़्यादा जैव विविधता जो होती है तो पश्चिमी घाट में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? तो यह ढका हुआ है 71% जल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? भारत का सबसे ठंडा स्थान है द्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानचित्र निर्माण का कार्य कौन करता है? तो ये करता है ऑप्शन बी, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। दोस्तों ये रही 50 क्वेश्चन की ये सीरीज़ जियोग्राफी की, और नेक्स्ट मैं जियोग्राफी की 50 क्वेश्चन की सीरीज़ लाऊंगा तो उसमें थोड़ा लेवल बढ़ा दूंगा, हालांकि ये भी लेवल ठीक था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ दोस्तों, चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए जितना हो सके।